हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बहुत महत्वपूर्ण लेसन पढ़ेंगे, द फन दे हैड। ये 9th क्लास एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इंग्लिश बुक से। दोस्तों, द फन दे हैड का मतलब होता है वह मज़ा जो उन्होंने किया। इसका मतलब ये है कि ये जो बात है ये पास्ट के बारे में है, लेकिन इसको लिखा इस तरीके से गया है कि आने वाले समय में 150 साल बाद दुनिया कैसी होगी, और उस समय आप आज के समय के बारे में सोचोगे तो क्या सोचोगे। तो इसके लिए यहाँ पे ये जो स्टोरी समरी दी है, इस समरी को आप पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं भी आपको एक समरी बताता हूँ। ये तो समरी है ही, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप समरी को पढ़िएगा, और मैं भी आपको समरी बताता हूँ, और थोड़ा सा और डिटेल समरी बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मार्गी और टामी। मार्गी और टामी दो बच्चे हैं, और जो मार्गी है वो 11 वर्ष की है, और जो टॉमी जो है वो 13 वर्ष का है। यह भविष्य की दुनिया में होता है दोस्तों। भविष्य की दुनिया में मतलब आने वाले 150 साल बाद वो ये सब उनके साथ हो रहा है, जहाँ कंप्यूटर हर चीज़ पर भारी होगा, मतलब जहाँ सब कुछ कंप्यूटर से होगा। इसके अलावा यह भी पता चलेगा कि स्कूलों की अवधारणा किस प्रकार बदल गई। स्वाभाविक सी बात है कि जब सब कुछ कंप्यूटर से कंट्रोल होगा तो स्कूल की अवधारणाएँ बदल जाएंगी। अंडरस्टैंड। अगर आज से सोचो तो हो सकता है भविष्य में आपको स्कूल में बैग लेके ही ना आना पड़े। हो सकता है आपके को एक छोटा सा लैपटॉप दिया जाए और उसी से आपकी पूरी पढ़ाई हो जाए। तो यह वर्ष 2157 है। समझ रहे हैं आप, जब कहानी लिखी जा रही है तो कौन सा वर्ष है? 2157 है। और मार्गी अपनी डायरी में लिख रही है कि टॉमी को एक किताब कैसे मिली, ठीक है। टॉमी को एक किताब मिली, उसके बारे में जो मार्गी है वो लिख रही है। जब वह छोटा बच्चा था तो यह पुस्तक टॉमी के दादा की थी, ठीक है। यह पुस्तक किसकी थी? जो टॉमी के पास है उसके दादा की। मार्गी इस बारे में जानती है कि कैसे वे पेपर बैग पर सभी कहानियों को प्रिंट करने के लिए उपयोग करते थे। स्वाभाविक सी बात है कि पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थीं, अभी भी लिखी जा रही हैं, पेपर पे लिखी जाती हैं। आपकी जो किताबें हैं उनमें कहानियाँ पेपर पे तो लिखी हैं, लेकिन क्या 150 साल बाद भी ऐसा होगा? अंडरस्टैंड, ये कुछ कह नहीं सकते। इसके अलावा वे स्वयं पुस्तक पढ़ते हैं और पन्नों को पलटते हैं। यह मजाकिया तो था क्योंकि वे अभी भी शब्दों को पढ़ने की आदत में नहीं थे। केवल गति में ही लोग स्क्रीन पर भी देखते हैं वो कि किस प्रकार से अक्षर स्क्रीन पर आते हैं। भविष्य में केवल टेलीबुक होगी। वो ऐसा मानते हैं कि सिर्फ टेलीबुक है उनके पास, जिस प्रकार से टीवी की स्क्रीन और कंप्यूटर। इसके बाद स्कूल में चर्चा करने पर वो बड़ा दिलचस्प लगता है उनको। वो बात करते हैं पुराने समय की, तो उनको लगता है कि कितने अच्छे स्कूल रहे होंगे, उनके पास कितने अच्छे शिक्षक रहे होंगे, जो आदमी होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में पढ़ाई हो रही है उनकी, वो तो कैसे हो रही है? रोबोट के थ्रू हो रही है, उनको रोबोट पढ़ाता है। लेकिन वो बात कर रहे हैं कि पुराने समय में कितने अच्छे से पढ़ाई होती होगी। इसके अलावा वह कई कारणों से स्कूल भी पसंद नहीं करती। कौन? मार्गी। क्यों पसंद नहीं करती? क्योंकि जिस स्कूल में वह पढ़ती है उसका कोई सहपाठी नहीं है। भाई, कंप्यूटर आधारित स्कूल होंगे, रोबोट आपको पढ़ाएगा, तो सहपाठी की ज़रूरत क्या है आपको? अच्छा, इसमें अवकाश और खेल के मैदान भी नहीं होंगे। अवकाश को क्या करोगे? खेल के मैदान को क्या करोगे? ठीक है, जब कंप्यूटर से ही पढ़ना है आपको। तो मार्गी और टामी एक आभासी कक्षा में पढ़ते हैं। एक आभासी कक्षा है जो कक्षा जैसी लगती है। उनके पास शिक्षक के रूप में रोबोट हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका स्कूल उनके बेडरूम के बगल में ही है। यस, जब आप कंप्यूटर आधारित शिक्षा लोगे तो वो तो घर में भी ले सकते हो आप। इलेक्ट्रॉनिक रोबोट और गैजेट से भरा एक कमरा है। मतलब उसका जो स्कूल है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मतलब वहाँ पे कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के लिए उपयोगी हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसे सब कुछ सिखा देता है। मतलब सॉफ्टवेयर उसमें पहले से अपलोड किया गया है हर क्लास के बच्चे के लिए, और वो उसको पढ़ाएगा। जब मार्गी पहले के बारे में जानने के बाद स्कूल में जाती है तो वह हैरान होने लगती है। जब मार्गी जानती है कि वह किस प्रकार से एक दूसरे की मदद करते थे, किस प्रकार से टीचर उनकी मदद करते थे, किस प्रकार से बच्चे साथ में खेलते थे, तो उन दिनों के बारे में सोचती है। और मार्गी जो है अपने दादा दादी की मौज मस्ती के बारे में सोच के भी बहुत खुश होती है कि वह किस प्रकार से एंजॉय करते होंगे। इसके अलावा तथ्य यह भी है कि वे जो कुछ भी वहाँ सिखाया जाता था बड़ी खुशी खुशी, क्योंकि हर कोई होमवर्क के साथ एक दूसरे की मदद भी करता था। इस प्रकार वह अंत में उन बातों की कल्पना करके और बहुत खुश होती है कि उन्होंने कितना मज़ा किया। तो दोस्तों, ये कहानी इसी बारे में है। और अब हम देखते हैं
इस कहानी के क्वेश्चन आंसर। हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी। तो दोस्तों यहाँ पे है मार्गी इज़ 11 ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड। मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। दोस्तों मार्गी अपनी डायरी में क्या लिख रही है? मार्गी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और मार्गी लिख रही है कि आज टॉमी को वास्तविक किताब मिली, क्योंकि मार्गी और टॉमी के पास तो ऐसी कोई किताब है नहीं, वो तो कंप्यूटर से पढ़ते हैं। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने कभी पहले ये किताब देखी थी? तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा है कि नहीं, मार्गी ने किताब नहीं देखी थी, क्योंकि ये किताब उसके दादाजी की है। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने कभी पहले किताब नहीं देखी थी। उसके बाद है दोस्तों व्हाट थिंग्स अबाउट द, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। उस किताब में क्या चीज़ें अजीब लगी उसको? तो दोस्तों इसका आंसर है मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द बुक हैड येलो एंड रिंकली पेजेस। वो देखती है कि किताब में येलो और रिंकली पेजेस हैं, मतलब पेजेस जो है रिंकली मतलब सलबटें पड़ी हुई हैं। वर्ड्स इन द बुक वर स्टिल एंड डिड नॉट मूव द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन स्क्रीन। तो दोस्तों वो देखती है कि जो शब्द हैं वो स्क्रीन की तरह मूव नहीं करते हैं, बल्कि वो स्थायी रहते हैं और पेज पलटने पर दूसरा पेज आ जाता है, पर स्क्रीन में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक। क्वेश्चन नंबर 5 है यस ओके, व्हाट डू यू थिंक द टेली बुक इज़। जो टेली बुक है वो क्या है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं टेली बुक बना है दोस्तों टेलीविज़न से। टेलीविज़न मतलब क्या होता है? दूरदर्शन। तो व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। टेली बुक क्या है? अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। मतलब दोस्तों वह किताब जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, जैसे कि आज कंप्यूटर में कुछ पढ़ो आप या टीवी के माध्यम से पढ़ो। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो टीवी के माध्यम से भी दूरदर्शन पर आपकी क्लासेस चलती हैं, तो वो टेली बुक है एक प्रकार की। ठीक है, अगर वहाँ लिखा हुआ आता है तो। वेयर वर मार्गी स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। दोस्तों मार्गी का स्कूल कहाँ था और क्या उसका कोई क्लासमेट था? मार्गीज स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ। दोस्तों मार्गी का स्कूल तो उसके घर में ही था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बिल्कुल सामने। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। दोस्तों उसका कोई भी सहपाठी या क्लासमेट नहीं था, ओके, क्योंकि उसका स्कूल तो घर में ही था। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे दोस्तों? मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। वह ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री पढ़ते थे और अर्थमेटिक पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है डबल आई, इसका है फर्स्ट। द आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के रेफरेंस से, स्टोरी के संदर्भ से इनको समझिए। जैसे कि फर्स्ट है आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसे बाहर नहीं फेंकूंगा। ये किसने कहा? हु सेज दिस वर्ड्स। तो दोस्तों ये कहा था टॉमी सेज दिस वर्ड्स। मार्गी ने कहा था इसे फेंक दो, तो टॉमी ने क्या कहा था? आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे बाहर नहीं फेंक सकता। व्हाट डज इट रेफर टू। इट किस बात के लिए रेफ़र किया गया? ये जो इट है ये किस बात के लिए रेफ़र करता है, किस बात को संदर्भित करता है दोस्तों? इट रेफर्स टू द टेलीविज़न स्क्रीन। इट रेफर्स टू द टेलीविज़न स्क्रीन, कि मैं इसे नहीं फेंक सकता। ओके ओके, उसके बाद है व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा किसकी तुलना की जाती है? टॉमी इज़ कंपेयरिंग द टेलीविज़न स्क्रीन विद द प्रिंटेड बुक्स ऑफ अर्लियर टाइम। टॉमी कंपेयर कर रहा है टेलीविज़न स्क्रीन को, किससे कंपेयर कर रहा है दोस्तों? ये टेलीविज़न स्क्रीन को कंपेयर कर रहा है छपी हुई किताब से। ठीक है, चलो अगला है दोस्तों, सेकंड पे आते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब वो कह रहे हैं कि श्योर उनके पास भी टीचर होते होंगे, बट इट वाजंट अ रेगुलर, परंतु वह रेगुलर नहीं रहता होगा। इट वाज ए मैन, क्योंकि वह आदमी थे। ठीक है, हु डज दे रेफ़र टू। दे किसके लिए बात की गई है? हु डज दे रेफ़र टू। दे किसके बारे में बात की गई है? कि उनके पास टीचर तो थे,
परंतु रेगुलर टीचर नहीं थे क्योंकि वो आदमी थे। तो दोस्तों इसका आंसर है दे रेफर्स टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ठीक है, सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन। दोस्तों ये दे उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये दे शब्द का प्रयोग उनके लिए हो रहा है जो पहले के विद्यार्थी थे, जो स्कूलों में पढ़ते थे। ठीक है, शताब्दियों पहले, उनके लिए प्रयोग हो रहा है। फिर आता है व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ पे रेगुलर मीन का क्या मतलब है, यहाँ पे रेगुलर मतलब क्या है। हियर द रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मार्गी हैड। यहाँ दोस्तों रेगुलर का मतलब है एक मैकेनिकल टीचर की बात कर रहे हैं, एक रोबोटिक टीचर है जो मार्गी और टॉमी के पास है। रेगुलर मतलब इनके पास 24 आवर ही रहता है, वो ये कभी भी उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, व्हाट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड, किससे कौन सी चीज़ें आपस में टकराती हैं। कॉन्ट्रास्टेड, द मैकेनिकल टीचर इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ अर्लियर टाइम हु वाज ए ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों जो मैकेनिकल टीचर है वह है ह्यूमन टीचर से इसका कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब उनका टकराव होता है, उनमें एक प्रकार की तुलना होती है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन, ये एक मैकेनिकल टीचर रोबोटिक टीचर है और ह्यूमन तो आदमी है जीता जागता। ओके, उसके बाद है थर्ड है आंसर ईच ऑफ क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द 30 वर्ड्स। दोस्तों लगभग 30 शब्दों में हमें इनके आंसर लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के पास किस प्रकार के शिक्षक थे। ठीक है, तो देखो क्या था, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, इनको मशीनी टीचर थे इनके पास। ठीक है, विथ लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड। दोस्तों जिसकी स्क्रीन कैसी थी, लंबी ब्लैक थी। ठीक है, जहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वहाँ पे सारे के सारे लेसन डिस्प्लेड होते थे और वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते थे उसी स्क्रीन पर। ठीक है, These mechanical teachers had a slot in which the student had to put their homework and test paper। और इसी मैकेनिकल डिवाइस में, इसी स्क्रीन पर एक स्लॉट होता था जहां स्टूडेंट अपने होमवर्क को पूरा करते थे और क्वेश्चन के आंसर रखते थे। स्लॉट मतलब एक प्रकार का हिस्सा कह सकते हैं हम, एक हिस्सा होता था जहाँ पे वो अपने आंसर फीड करते थे। They didn't have a living human being as a teacher who would teach the student in a classroom। तो दोस्तों उनके पास ऐसे कोई लिविंग, जीवित आदमी नहीं होते थे, मानव नहीं होते थे जो उनको पढ़ाएं जैसा कि क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, अगर समझ में ना आए दोस्तों तो 2-3 बार देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा और क्वेश्चन आंसर आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, वीडियो को रोकिएगा और क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। वाई, क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसी का, वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। दोस्तों मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। जैसे कि आपने देखा कि एक राउंड फेस्ड एक काउंटी इंस्पेक्टर था वहाँ पे। मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग इफिशिएंटली। दोस्तों मार्गी ने एक मैकेनिकल टीचर को इसलिए बोला, एक्चुअली मैकेनिकल टीचर जो है वो उसको सुधारने वाला व्यक्ति होता है। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, जो मैकेनिकल टीचर है ना उसको सुधारता है। एक्चुअली मैकेनिकल टीचर क्या है दोस्तों, एक कंप्यूटर है, तो वो फंक्शनिंग इफिशिएंटली नहीं कर रहा था, अपनी पूरी क्षमता के साथ जो वो वर्क नहीं कर रहा था। मार्गी हैड बीन गिविंग मैनी टेस्ट, यहाँ से मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन ज्योग्राफी। मार्गी को बहुत सारे टेस्ट दिए गए थे ज्योग्राफी में बाय द टीचर, बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस। परंतु उसके परफॉर्मेंस में कोई अंतर समझ में नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया। सो मार्गीज मदर वांटेड टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट। तो मार्गी की मदर जो है इसके पीछे का कारण जानना चाह रही थी कि मेरी जो बेटी है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। जब ये काउंटी इंस्पेक्टर आया तो इसने क्या किया दोस्तों। काउंटी इंस्पेक्टर एक प्रकार का कंप्यूटर इंजीनियर समझ लीजिए, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जानता है उसको ठीक करता है। तो दोस्तों उसने क्या किया था, मार्गी वाज डूइंग वेडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट अ हायर लेवल। दोस्तों क्या था कि जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो हायर लेवल पर सेट किया गया था। मतलब यह है कि मार्गी, जैसे इस प्रकार से समझिए कि अगर मान लीजिए 6th क्लास के बच्चे को अगर 9th क्लास की या 8th क्लास की अगर बुक दे दी जाए पढ़ने के लिए तो वो कैसे पढ़ेगा।
तो इसी प्रकार जो टीचर था उसका वो हायर लेवल पर सेट किया गया था। फिर इधर से दोस्तों, इन ऑर्डर टू हेल्प फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोप्ड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज एंड 10 ईयर्स लेवल। तो दोस्तों उसने क्या किया, जो काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया, उसे धीमा कर दिया और नीचे लाके उसे किस लेवल पे सेट कर दिया, 10 ईयर लेवल, उसे लगभग 10 साल के लेवल पर उसे सेट कर दिया। क्योंकि जब कंप्यूटर से पढ़ाई होगी तो आपके लेवल के हिसाब से उसे सेट करना पड़ेगा कि आप किस क्लास के बच्चे हैं, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन करेगा। Why was मार्गी डूइंग द badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्गी गलत क्यों कर रही थी, बुरा क्यों कर रही थी ज्योग्राफी में, और वहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद कैसे की, ठीक है, उसने क्या किया उसकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट ए हायर लेवल। ये आपने पहले ही पढ़ लिया लास्ट वाले क्वेश्चन में कि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो थोड़े से हाई लेवल पे सेट हो गया था, इस वजह से वो नहीं कर पा रही थी। उसके बाद है इन ऑर्डर टू हेल्प हर, उसकी मदद के लिए द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर, उसने ज्योग्राफी सेक्टर को स्लो डाउन कर दिया, ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, उसने उसे लगभग 10 साल के स्तर पर सेट कर दिया। अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। व्हाट हैड वंस हैपेंड, एक बार टॉमी के जो टीचर है उसके साथ क्या हो गया था, तो यहाँ देखते हैं। वंस टॉमी टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों, टॉमी का जो टीचर है उसको कम से कम 1 महीने के लिए उससे दूर रखा गया था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, इतिहास वाला जो सेक्टर था, वो पूरी तरह ब्लैंक आउट हो गया था, वो पूरी तरह खाली हो गया था। अंडरस्टैंड दोस्तों, कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर अपलोड करना होता है और जो सॉफ्टवेयर डालोगे वो सॉफ्टवेयर उसमें चलेगा। जैसे आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, इसी प्रकार इसके टीचर को कम से कम 1 महीने के लिए दूर रखा गया था, मतलब इसके कंप्यूटर को। अंडरस्टैंड, यस। अगला है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। क्या मार्गी के पास रेगुलर दिन होते थे, रेगुलर घंटे होते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, अगर हाँ तो क्यों। तो दोस्तों इसका आंसर है यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज इन आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी के पास हर दिन घंटे होते थे पढ़ने के लिए, हर दिन स्कूल होता था, बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट द लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प्ड लिटिल गर्ल लर्न बेटर। क्योंकि उसकी मम्मी मानती थी कि छोटी लड़की को रेगुलर पढ़ाई उसकी मदद करेगी, रेगुलर पढ़ाई, इसलिए उसके पास हमेशा वो रेगुलर उसके पास वो मैकेनिकल टीचर होता था, मतलब उसका रोबोट होता था। हर मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्नड ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। तो दोस्तों उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो कंप्यूटर था, वो हमेशा ऑन रहता था, चालू ही रहता था, यहाँ तक कि सैटरडे और संडे को भी हमेशा टर्न ऑन रहता था। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया, ठीक है। टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है टॉमी, बताइए। तो देखते हैं, टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी कहता है कि पुराने ज़माने के जो स्कूल थे उनमें एक अच्छी विशेष बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे। दे हैड अ टीचर हु वाज अ मैन, उनके पास शिक्षक थे और वो कौन थे, आदमी थे। दे ऑल स्टडी टुगेदर एंड लर्न द सेम थिंग, वो सभी स्टडी साथ साथ करते थे, पढ़ाई, और एक ही चीज़ को सीखते थे। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। वो पुराने ज़माने के शिक्षकों को कैसे डिस्क्राइब करता है टॉमी, वो करता है, टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर एज लिविंग ह्यूमन बीइंग। वो कह रहा था कि पुराने ज़माने के जो शिक्षक थे वो कैसे थे, जीवित इंसान थे। हु डिड नॉट लिव इन द हाउस, हु डिड नॉट लिव इन द हाउस हैं, जो कि घरों में नहीं रहते थे, जो कि घरों में नहीं रहते थे। इंस्टेड दे टॉट द स्टूडेंट्स इन ए स्पेशल बिल्डिंग, जो घरों में नहीं रहते थे बल्कि बच्चों को किसी खास बिल्डिंग में जाकर पढ़ाते थे।
ठीक है, इस प्रकार नहीं है जैसे कि वो कह रहा है कि हमारे पास तो कंप्यूटर 24 घंटे हमारे घर में रहते हैं, पर पहले के टीचर स्टूडेंट के घर में नहीं रहते थे, किसी विशेष बिल्डिंग में जाके पढ़ाते थे, जैसे अभी वर्तमान के स्कूल हैं। दे टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क, वो बच्चों को ग्रुप में पढ़ाते थे और होमवर्क भी देते थे। उसके बाद है दोस्तों, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन 2 और द 3 पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एक बार पढ़ देता हूँ, पर ये बड़े क्वेश्चन ऐसे परीक्षा में नहीं आते, आप चाहे तो लिख भी सकते हो, ना भी लिखें, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, इसलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। ठीक है, तो क्या उनकी मुख्य विशेषता थी मैकेनिकल टीचर की और उनके क्लासरूम की, जो मार्गी और टॉमी की स्टोरी में बात की गई है दोस्तों। मार्गी एंड टॉमी हैड द मैकेनिकल टीचर, दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। ठीक है, तो इनके पास एक बड़ी काली स्क्रीन होती थी जिस पर सारे के सारे लेसन, सारे पाठ और उनके क्वेश्चन पूछे जाते थे। These teachers were adjusted according to the age and the potential of the students concerned। तो दोस्तों संबंधित स्टूडेंट की क्षमता के अनुसार उनको सेट किया जाता था मैकेनिकल टीचर को। They had a slot in which student had to put their homework and test papers। उसमें एक कॉलम होता था, उसमें जगह होती थी, जगह मतलब होता है एक स्लॉट होती है, एक स्पेस होता है, वहाँ पे स्टूडेंट को अपने टेस्ट पेपर्स और आंसर्स रखने होते हैं। दे हैड टू राइट देयर आंसर्स इन ए पंच कोड, और उनको अपने आंसर्स को पंच कोड में लिखना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, और जो मैकेनिकल टीचर है उनके मार्क्स को भी तुरंत कैलकुलेट कर लेता है। देयर स्कूल्स वर इन द होम इटसेल्फ, उनके स्कूल अपने घर में ही होते थे। दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उनके पास कोई क्लासमेट नहीं होते थे। दे हैड रेगुलर डेज एंड हॉर्स फॉर स्कूल, और उनके पास रेगुलर हर दिन हर घंटे उनका स्कूल रहता था। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यहाँ तक कि संडे और सैटरडे को भी उनका स्कूल चालू रहता था। चालू अब क्या, कंप्यूटर चालू, स्कूल चालू। दे लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, और वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक पढ़ते थे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। मार्गी उसके स्कूल को क्यों हेट करती है और वो ऐसा क्यों मानती है कि पुराने ज़माने के स्कूल बड़े मज़ेदार थे, ज़रूर ही बहुत मज़ेदार थे। क्यों दोस्तों, उसका कारण है, ये पढ़िएगा। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वाज नॉट फन। मार्गी इसलिए स्कूल को हेट करती क्योंकि यहाँ कोई मज़ा नहीं है। सी हैड अ मैकेनिकल टीचर हु यूज टू टीच हर एवरी डे एट ए फिक्स टाइम इन हर हाउस, और उसके पास मैकेनिकल टीचर है जो उसे एक निश्चित समय पर उसके घर में ही पढ़ाता है। फिर है, सी हेटेड द पार्ट व्हेन सी हैड टू इंसर्ट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर्स। उसे इस बात में गुस्सा आती है कि जब वह है अपने होमवर्क को इसमें सेट करती है। ठीक है, इंसर्ट द होमवर्क टेस्ट इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर, जब वह है फिर यहाँ से। सी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट द सी हैड टू राइट हर आंसर इन ए पंच कोड। उसे ये तथ्य बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि उसे अपने आंसर को पंच कोड में लिखना होता था। फिर है, हर डिसलाइकिंग फॉर द मैकेनिकल टीचर वॉज इंक्रीज्ड इवन मोर व्हेन सी वॉज फेलिंग टू परफॉर्म वेल इन द ज्योग्राफी टेस्ट, और जब उसका ज्योग्राफी टेस्ट में उसका जो प्रदर्शन है वो भी गिर गया, अच्छा नहीं रहा, तो उसे और ज़्यादा घृणा होने लगी। फिर बात करते हैं दोस्तों, सी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन एज सी इमेजिन्ड ऑल द किड्स फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर। और दोस्तों जब वो कल्पना करती है कि पुराने ज़माने के स्कूल कितने बेहतरीन होते थे कि ऑल किड्स मतलब सारे बच्चे ऑफ एंटायर नेबरहुड मतलब पूरे पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आते थे। लाफिंग एंड साउटिंग, चिल्लाते हुए हंसते हुए इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के ग्राउंड में आते हैं। सी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, और वो कल्पना करती है कि वो क्लासरूम में साथ बैठते थे।
एंड गो होम टुगेदर, साथ ही घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, डे के अंत में, दे वुड लर्न द सेम थिंग एंड कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और वो है सोचती है कि वो एक दूसरे की होमवर्क में भी मदद करते थे। आल्सो द टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग दैट वुड मेक द लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग, और वो कहती है कि इंटरेक्टिव, वो कहती है कि पहले के जो टीचर थे वो आदमी थे और वो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा आकर्षक बना देते थे। ठीक है, ऑल दीज आस्पेक्ट्स मेड हर बिलीव दैट ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और ये सारे के सारे जो तथ्य हैं, आस्पेक्ट हैं, बता देते हैं कि उसे पुराने ज़माने के स्कूल बहुत पसंद हैं। दोस्तों, ये थोड़े से कठिन क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में इतने बड़े नहीं पूछे जाते, फिर भी आप लिख सकते हैं, लिखने से आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, डू यू एग्री विद द मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन दैट द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि हाँ कि क्या आपको लगता है कि मार्गी का स्कूल जो है आज के स्कूल से, डू यू एग्री विद द मार्गी दैट स्कूल टुडेस आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, कि आपका मार्गी का स्कूल ज़्यादा मज़ा देता है, ठीक है, जो स्टोरी में दिया है उस स्कूल से। तो देखिए, यस आई स्ट्रांगली एग्री विद द मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। तो वो सही बात है कि जो स्कूल स्टोरी में दिया गया है उससे ज़्यादा आज के स्कूल मज़ेदार हैं। इन द स्टोरी टीचिंग इज़ डन मैकेनिकली इनसाइड ए लर्निंग हाउस इटसेल्फ, और मैकेनिकल टीचर के द्वारा अपने घर में ही सीखना है। स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस इन द एब्सेंस ऑफ क्लासमेट सीम्स टू बी बोरिंग आइडिया, मतलब अपने क्लास में ही अकेले आंसर देना एक बोरिंग आइडिया है। राइटिंग होमवर्क इन पंचकोट एंड दैट टू विदाउट एनीबडी हेल्प वुड बी रियली एग्जॉस्टिंग, और पंचकोट में आंसर लिखना और उसके बाद बिना किसी की उपस्थिति में लिखना रियली एग्जॉस्टिंग, बड़ा उबाऊ और थकाऊ है, एग्जॉस्टिंग। ठीक है, फिर है अ मैकेनिकल टीचर हैज़ नो इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। जो मैकेनिकल टीचर है उसमें किसी प्रकार की भावनाएं या सेंटिमेंट नहीं है। ठीक है, वो भावुकता नहीं है, उसके अंदर भावना या भावुकता नहीं है। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट, रदर इट टीचेस हिम और हर अकॉर्डिंग टू इट्स एडजस्टेड मोड। ठीक है, और वो कह रही है कि आज जो मैकेनिकल टीचर है वो कह रही है उसमें किसी प्रकार की भावना होना तो है ही नहीं है। उसके अलावा भी जो है उसमें स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी को, मनोवैज्ञानिकता को नहीं समझ सकता। ठीक है, कि उसको मतलब कि वो अपने आप ही उसके लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, जबकि जो जीवित शिक्षक है, ह्यूमन बीइंग है, वो हो जाता है। बट इन टुडेज स्कूल देयर आर द टीचर्स हु आर द रियल ह्यूमन बीइंग। आजकल के जो शिक्षक हैं वास्तविक ह्यूमन बीइंग हैं। दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड एकोमोडेटिंग दैट मैकेनिकल वन, और वो जो है परिवर्तित हो जाते हैं मैकेनिकल वंस। ओके, दे वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वो बच्चे के चहुमुखी विकास के बारे में सोचते हैं। मोर ओवर चिल्ड्रन डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर एंड ऑफ देयर सराउंडिंग्स व्हेन द कंपनीड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ देयर एजेस। मतलब ये है कि जब उनके एज के बच्चे उनके साथ पढ़ते हैं तो बच्चे आसपास के वातावरण के बारे में सब कुछ सीखते हैं। तो उसके बाद है अनदर मेजर एडवांटेज ऑफ टुडेज स्कूल इज़ दैट इफ़ एनी स्टूडेंट फेसेस एनी प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट और इन होमवर्क देन ही शी कैन डिस्कस इट विद द टीचर्स एंड अदर किड्स इन द क्लास। और बहुत अच्छी बात यह है कि जब बच्चे को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है तो वह अपने दोस्तों से, शिक्षक से डिस्कस कर सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, यहाँ से है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू सच डिस्कशन विद अ मैकेनिकल टीचर, और मशीन से इस प्रकार का डिस्कशन करना संभव नहीं है। इन टुडेज स्कूल किड्स लर्न द वेरियस क्वालिटीज़ लाइक शेयरिंग, रिस्पेक्ट्स। आजकल के स्कूलों में वो कह रही है कि कितनी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। वेरियस क्वालिटीज़ लाइक शेयरिंग, शेयर करना, कोई भी चीज़ बांटना, रिस्पेक्ट, आदर करना, ओबीडियंस, आज्ञा पालन करना, काइंडनेस, दयालुता, ये सब बातें। दे आर इनकरेज्ड टू टेक पार्ट इन द गेम्स,
वो उनको इनकरेज किया जाता है, उत्साहवर्धन किया जाता है कि आप गेम में हिस्सा लो। स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ विच आर द नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। और स्पोर्ट्स, खेल और अदर जो क्रियाकलाप हैं वह बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए ज़रूरी हैं। Thus all these facts provides the school today are more fun than the school of the story। और इसलिए सारे फैक्ट इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि आजकल के जो स्कूल हैं स्टोरी में दिए गए स्कूल से कहीं बेहतर हैं। दी एंड। दोस्तों कहानी का दी एंड हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर कहानी अच्छी लगती है, आपको ये लेसन समझ में आ गया तो कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।